द्रव्यमान और भार, ये क्या है, एक साइंस का एक पार्ट है जो हम, ये अलग से पार्ट है दिया गया है, द्रव्यमान और भार। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जैसे द्रव्यमान का जो इंग्लिश है उसका इंग्लिश में मास बोलते हैं और भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। तो इसके डिफरेंस को जानना है, तो द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो आज जानते हैं द्रव्यमान और भार में एक लकीर खींच करके दोनों को अंतर जानते हैं, डिफरेंस जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान एक क्या है, एक भौतिक राशि है। क्या है, एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि जानने के लिए देखिए, मतलब ये कलम लिख नहीं रही है, सही से दिख नहीं रही है, जिससे हम अपनी बातों को समझाने की कोशिश ज्यादा करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, एक भौतिक राशि है, क्यों, क्योंकि हम इसको मापा, भौतिक राशि का डिफिनेशन ही होता है जिसको मापा या तोला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, इसलिए हम इसे भौतिक राशि कहते हैं। समझ रहे हैं ना, द्रव्यमान को माप सकते हैं। जैसे हम कहीं जाए बाजार मार्केट में, अगर हम जाते हैं, मान लीजिए आलू है, आलू खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार के सामने बोलते हैं सिर्फ मुझे आलू दीजिए, तो क्या समझ पाएगा दुकानदार कि कितना लेना है? ये बोलेगा कि पागल आया है, बोलता है आलू दीजिए। ये नहीं समझ पाएगा कि कितना चाहिए उसको, क्वांटिटी नहीं बोल रहा है कि अंक में बोलना चाहिए, उसको डिजिट में बोलना चाहिए कि 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, 3 केजी, वो मात्रा, उसको क्वांटिटी कहते हैं। यानी 1 2 3 4 से इंफिनिटी तक उसका मात्रा बोलना चाहिए कि 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, 1 क्विंटल चाहिए, तभी वो अपने दुकानदार, वो उस ग्राहक को बातों को समझ पाएगा। तब जब ग्राहक जाते हैं, दुकानदार को बोलता है हाँ मुझे 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, तो जाते हैं और बोलता है और उसको उतना ही दे देता है। मान ली 2 केजी चाहिए तो 2 केजी वो दुकानदार को दे देता है, ये आलू। ठीक है, तो एक्चुअली हम ये गलत करते हैं कि हम उसकी क्या लिए, आलू लिए या मांस लिए या मतलब 2 केजी लिए सामान। तो अक्सर यही लोग गलत करते हैं, बोलता है कि कोई बोलता है कि वजन है ऐसा वैसा, लेकिन वजन और भार में बहुत डिफरेंट है। ध्यान से सुनो, अंतर क्या है। हम इसका सिर्फ मांस लिए, आलू का सिर्फ क्या लिए, एक मांस लिए। 2 केजी आलू है, लेकिन हम इसका क्या लिए, एक्चुअली हम मांस ही लिए, क्योंकि मांस का डिफिनेशन होता है कि जिसको मापा या तोला जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसको द्रव्यमान को माप सकते हैं, आलू को। और इसका खासियत है, इसका हम केजी, इसका जो द्रव्यमान का जो मात्रक है केजी है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी होता है, समझ लिए। और जो द्रव्यमान जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं भी रहे। ये आलू अगर यहाँ पृथ्वी के तल पर रहे तो इसका मान कभी नहीं बदलता है, और इसको अगर हम पृथ्वी में चंद्रमा के पास भी लेकर जाए तो इसका मान नहीं बदलेगा। अगर हम इसको अंतरिक्ष में भी लेकर जाए तो इसका मान नहीं बदलेगा। यानी द्रव्यमान का मान कभी चेंजिंग होता ही नहीं है। और अब जानते हैं भार। भार को जानने से पहले तो भौतिक राशि समझ गए कि भौतिक राशि हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे है वो वैसा ही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। ब्रह्मांड में कोई भी आदमी रहे, इसका अगर आलू का मान 5 केजी है तो 5 केजी ही रहेगा, मार्कर का मान 10 केजी है तो 10 केजी ही रहेगा। तो यहाँ द्रव्यमान पूरी तरह से समझ गए। अब हम जानते हैं भार के बारे में। तो भार क्या होता है, एक्चुअली हम जैसे कि इस आलू को हम फेंके, ये कितने की ओर मतलब अट्रैक्ट किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया। कौन, ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, ये अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे यहाँ फेंके, अट्रैक्शन किया, ये इसको जी के द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल जी। इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है ग्रेविटी का। और वेट का जो मान होता है, वेट बराबर mg होता है। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से हम समझेंगे, ठीक है, भार के बारे में, वेट। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि भार क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भार, वजन, वेट का जो डिफिनेशन होता है कि ये हर समय अलग अलग जगह पर अलग अलग मान होता है। जैसे पृथ्वी का मान में अलग रहेगा, जैसे मेरा मान लीजिए मैं आकाश हूं, मेरा नाम आकाश है, आकाश का मान कितना है पृथ्वी में, मान लें 50 केजी है। मेरा वेट है, मेरा वेट कितना है, आकाश का वेट, मान लें मेरा नाम है आकाश, इसका वेट कितना हो गया, 50 केजी है। अब इसको बोलता है कि पृथ्वी में इसका भार कितना होगा, पृथ्वी में इसका भार कितना होगा। तो इसको जानने के पहले एक फॉर्मूला द्वारा इसको सूचित किया जाता है। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, जैसे mg इसका फॉर्मूला होता है, वेट बराबर mg होता है। तो m का मान लीजिए